सो गाइस गुड मॉर्निंग, कैसे हो आप सब एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू व्लॉग। तो अभी हम लोग हैं आरईसी अंबेडकर नगर, जो कि है यूपी का स्टेट गवर्नमेंट कॉलेज, जो कि एकेटिव यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड है और गवर्नमेंट कॉलेज है। तो अभी अपने साथ हैं हेमंत भाई इलेक्ट्रिकल ब्रांच से, रोहित भाई अपने सिविल ब्रांच से, राम बाबू भाई सिविल ब्रांच से। तो अभी इस समय इसे काउंसलिंग शुरू होने वाला है, तो काफ़ी ढेर सारे भाई लोग का मतलब मैसेज आया है। तो मैं सोच रहा हूँ कि उनका क्या अकेले रिप्लाई दूँ, तो मतलब ज़्यादा बेटर रहेगा कि मतलब 3-4 लोग साथ में बैठ के अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख के उनको एक ऑनेस्ट रिव्यू दिया जाए, ताकि मतलब वो लोग अपना डिसीजन ले सकें क्या कॉलेज में एडमिशन लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए और क्या क्या यहाँ पे फैसिलिटी वगैरह हैं। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। और बाकी आपको एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, आज क्या हुआ, हम लोग को जो है एग्जाम होने वाला था। मतलब कैसा आपको लगा कि एग्जाम मतलब पोस्टपोन हो गया? मतलब बहुत बेकार लगा कि एकदम 1 घंटे पहले बता रहे हैं कि एग्ज़ाम पोस्टपोन हो गया। पूरी रात हम लोगों ने मेहनत की जगह पूरी रात एकदम से अचानक से ऐसी कोई चीज़ आ जाती, इससे अच्छा तो हो ही जाता एग्ज़ाम। और भाई लिटरली ऐसा ना 12 बजे हम लोग नहा धोआ के रेडी थे कि मतलब अब जो है 1 बजे निकल लेना है, जाना है मतलब कॉलेज में हम लोग का सेल्फ सेंटर रहता है, तो जाकर सीधा वहीं पर हम लोग को मतलब एग्जाम देना होता है। तो मतलब सोच रहे थे अब जाएं, फिर उसके बाद मालूम चला कि यार यार बच्चे वोटिंग कर रहे हैं, मतलब कैंसिल हो गया, ये हो गया। फिलहाल हम लोग का पेपर टल चुका है। फिलहाल हम लोग का पेपर टल चुका है। बहुत खतरनाक पेपर था राम बाबू। परसों वाला होगा, परसों एक पेपर है तो परसों वाला होगा। अब होगी तैयारी, अब होगी। नहीं तो सिविल वालों का हो रहा था पेपर। नहीं मिलेगा रॉ मटेरियल। तो चलिए क्वेश्चन शुरू करते हैं एक एक करके। तो सबसे पहला क्वेश्चन है राज मौर्य का। उन्होंने लिखा है कि भैया मेरी रैंक 4 लाख है समथिंग, और आरईसी बांदा इलेक्ट्रिकल वर्सेज आरईसी अंबेडकर नगर इलेक्ट्रिकल, कौन सा लूं प्लीज अपने फ्रेंड से डिस्कस करके बताइए। तो जैसा आपने बताया राज भाई, मैं अपने फ्रेंड से डिस्कस करके ये आपको बताऊंगा। तो वे इलेक्ट्रिकल ब्रांच से अपने साथ हेमंत भाई, ये आपको बताएंगे कि क्या आपको आरईसी बांदा और आरईसी अंबेडकर नगर में कौन सा बेस्ट है और कौन सा आपको लेना चाहिए। तो आरईसी बांदा में तो मैं नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन आरईसी एबीएन की मैं बता सकता हूँ, अम्बेडकर नगर की, कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच सबसे मतलब एक्टिव ब्रांच नहीं कह सकते, अभी तो सिविल फिलहाल में एक्टिव है, लेकिन इलेक्ट्रिकल ब्रांच मतलब अच्छी ब्रांच है। ऐसा आईटी से ना, मतलब आईटी के कंपैरिजन में है ना सिविल के कंपैरिजन में, इलेक्ट्रिकल का अलग ही है। और यहाँ फैकल्टी भी इलेक्ट्रिकल की बहुत सही है। अटेंडेंस का इतना ज़्यादा नहीं है सिविल के और आईटी के ब्रांच से कि अटेंडेंस ज़्यादा हो, लेकिन 75% क्राइटेरिया है अटेंडेंस का। और यहाँ पे इलेक्ट्रिकल में देखेंगे, इलेक्ट्रिकल के बच्चों का जो इन्वायरमेंट है वो बहुत सही है। इलेक्ट्रिकल के ही बच्चे काउंसिल्स वगैरह में ज़्यादा एक्टिव दिखते हैं, या हर जगह पूरा कॉलेज में कहीं भी इवेंट होगा या कुछ होगा तो इलेक्ट्रिकल के बच्चे ज़्यादा दिखेंगे। और अगर आपको चूज़ करना है कि बांदा में लें या एबीएन से लें, तो बांदा थोड़ा लोकेशन वाइज बहुत आउट पड़ता है। वहाँ पे मार्केट्स वगैरह इतना कनेक्ट नहीं है जैसा कि मेरे को पता चला है दोस्तों से। और यहाँ का क्या है कि यहाँ से मार्केट वगैरह थोड़ा पास है, और मतलब यहाँ कुछ भी चीज़ चाहिए, कुछ मतलब आइटम वगैरह चाहिए तो यहाँ पे मिल जाएगा। इस बार इलेक्ट्रिकल में क्या हुआ है, इलेक्ट्रिकल ब्रांच से प्लेसमेंट बहुत ज़्यादा बच्चों का लगा है, मैक्सिमम लोगों का लग गया है। जितने लोगों ने अप्लाई किया था इलेक्ट्रिकल में उन लोगों का ब्रांच लग गया है, तो इस बार प्लेसमेंट बहुत अच्छा हुआ है। मतलब राज भाई आपका ये डाउट क्लियर हो गया होगा कि आरईसी बांदा आरईसी अंबेडकर नगर का ये जो इलेक्ट्रिकल ब्रांच का डाउट है आपको क्लियर हो गया होगा। अब हम लेते हैं सेकंड क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है सूरज यादव भाई का। भैया पर्सनालिटी डेवलपमेंट की ट्रेनिंग होती है कि नहीं होती है? तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हम लोगों में एक सॉफ्ट स्किल चलता है, सब्जेक्ट है फर्स्ट ईयर में, उसकी प्रॉपर क्लासेस चलती हैं। और उसके साथ भी यहाँ पे जैसे आप एडमिशन लेने आएंगे वैसे ही आपको अप्रॉक्स 20 डेज का वो चलता है, क्या बोलते हैं, क्या चलता है, प्रोग्राम, इंडक्शन प्रोग्राम चलता है। उसके बारे में रोहित बताएंगे आपको। इंडक्शन प्रोग्राम बेसिकली क्या होता है कि इसमें 21 दिन तक हमको, जैसे जो आने वाली फर्स्ट ईयर है उनको प्रॉपर से विजिट से लोकल एरिया विजिट पे ले जाया जाता है। फिर उसके बाद ऑडिटोरियम है हम लोग का, वहाँ पे कल्चरल प्रोग्राम वगैरह होते रहते हैं, उसके लिए टीचर्स आते हैं
म्यूजिक सिखाने के लिए, डांस सिखाने के लिए, तो ये योगा सब। वगैरह भी होता है। हाँ, और उसके बाद तुम अगर स्पीच के बारे में, अगर तुम पर्सनालिटी डेवलपमेंट से स्पीच बहुत बढ़िया अगर कर लेते हो, तो उसके लिए तुम्हारे पास बहुत फायदा होगा। 21 दिन जो प्रोग्राम होता है, इंडक्शन प्रोग्राम, उसमें तुम बहुत अच्छा कर सकते हो, अपने आप को मतलब खोल सकते हो, ओपन कर सकते हो यहाँ पे। पर्सनैलिटी डेवलपमेंट के लिए जैसे एक कॉलेज में सबसे अच्छी चीज़ है कि काउंसिल ज्वाइन कर सकते हो। हमारे कॉलेज में क्या है, 7 काउंसिल हैं टोटल। तो काउंसिल्स के थ्रू बहुत सारे ऑप्शंस मिलते हैं लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए, जूनियर से, सीनियर से कनेक्शंस बनता है। और इसमें क्या होता है, वेरियस इवेंट्स होते हैं, तो उसमें पार्टिसिपेट कर सकते हो और मैनेज कर सकते हो। तो इससे बहुत अच्छा पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होगा। एक स्टेज मिलता है अपने आप को, जैसे किसी स्पीच में या पोइट्री वगैरह आता है, तो आप लीड काउंसिल ज्वाइन कर सकते हैं। उसमें आपको एक स्टेज मिलेगा, वहाँ से आप लोगों से कनेक्ट कर सकते हैं। ऐसे कोई स्पोर्ट्स खेल रहे हैं तो स्पोर्ट्स काउंसिल ज्वाइन कर लीजिए। ऐसे कल्चरल काउंसिल है, जैसे आपको डांस आता है, म्यूज़िक आता है, तो वहाँ पे भी आपको स्टेज प्रोवाइड होगा, तो वहाँ से भी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। ऐसे ही काउंसिल है कल्चरल एंड फाइन आर्ट्स। काउंसिल ऑफ फाइन आर्ट्स है, और उसके बाद है मीडिया काउंसिल है, और टेक्निकल काउंसिल है, जिसमें मतलब 7 फील्ड हैं। उसमें से अगर जिसमें तुम्हें इंटरेस्ट है, जैसे आने वाले फर्स्ट ईयर जो हमारे हैं, उसको जिसमें इंटरेस्ट रहेगा, तो उसमें ज्वाइन करके उसके बारे में सीख सकते हैं, जान सकते हैं, और अपना कम्युनिकेशन स्किल काउंसिल के थ्रू बढ़ा सकते हैं। तो ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट यहाँ पे हो सकता है। और बाकी तुम अपने से भी कर सकते हो, जैसे यूट्यूब वीडियोज़ वगैरह बनाते हो अगर पहले से, तो उससे तुम कम्युनिकेशन स्किल अपनी अच्छी कर सकते हो। तो आई होप आपकी ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट के जो डाउट है आपको क्लियर हो गया होगा। और अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये किसी ने @love_M1Y करके किसी ने किया है कि REC अम्बेडकर नगर का सिविल डिपार्टमेंट कैसा है। अब तक का सबसे बेस्ट क्वेश्चन मुझे लगा, क्योंकि मेरा खुद का ब्रांच जो है सिविल डिपार्टमेंट लगा है। इसके लिए आपको बताएंगे राम बाबू सर। तो राम बाबू सर बताइए सिविल डिपार्टमेंट कैसा है। तो सिविल डिपार्टमेंट में आने के लिए आपको हिम्मत और जुनून की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ जो स्टूडेंट है सिविल डिपार्टमेंट के और फैकल्टी भी ज़्यादातर एक्टिव रहती है, तो यहाँ 75% भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रखता है, क्योंकि यहाँ जो भी सिविल डिपार्टमेंट में पढ़ते हैं तो उसके लिए यहाँ अटेंडेंस जरूर मैनेज मतलब रखता है इम्पोर्टेंस। तो जैसा कि राम बाबू ने बताया कि 75% अटेंडेंस मैंडेटरी होता है, तो ऐसे ढेर सारे कॉलेजेस में होता है, प्राइवेट से लेकर गवर्नमेंट में। बट मैं आपको ये बता देना चाहता हूँ कि जो REC अम्बेडकर नगर जो सिविल डिपार्टमेंट है, यहाँ पे जितनी फैकल्टी है, जो परमानेंट है, जो गेस्ट फैकल्टी है, वो टू बी ऑनेस्ट काम करती है। और जैसे कि आपको जैसे सुबह 9 to 5 क्लासेस चलती हैं प्रॉपर, जैसे फर्स्ट मीटिंग में क्लास चलती है, सेकंड मीटिंग में लैब चलती हैं, तो वो प्रॉपर चलती हैं, बाकायदे उसके फाइल चेक होते हैं, टेस्ट होता है, वाइवा होता है। और जैसे अपने रोहित भाई भी सिविल से हैं, तो कुछ वो भी बताएंगे सिविल डिपार्टमेंट के बारे में। सिविल डिपार्टमेंट मतलब जिसे तुमको पता होगा पहले से ही कि सिविल में बहुत काम करना पड़ता है, तो वाकई में 4 साल तुम यहाँ पे आओगे तो काम करना पड़ेगा, अपने से भी करना पड़ेगा। ज़्यादातर तुम्हें अपने से ही करना पड़ेगा, फैकल्टी भी साथ देती है, पर अपने से ज़्यादा तुम्हें करना पड़ेगा। तो जैसा कि रोहित भाई ने बताया कि अपने से खुद ज़्यादा काम करना पड़ेगा। अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन वगैरह करना चाहते हैं किसी ब्रांच से, तो आपको अपने लिए खुद का एक्स्ट्रा टाइम निकालना पड़ेगा और अपने ऊपर वर्क करना पड़ेगा, तभी जाके आप सक्सेस हो सकते हैं या मतलब फ्यूचर में आगे बढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है नहीं, सुमित राजभर है, जिन्होंने पूछा है कि भैया फिजिकल रिपोर्टिंग के समय क्लास 12 का मार्कशीट ओरिजिनल लगेगा कि ऑनलाइन वाला प्रिंट ले लेंगे टेम्पररी। फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे क्या है कि अपने जितने भी डॉक्यूमेंट है वो ओरिजिनल लाएं, क्योंकि वही एक डॉक्यूमेंट का मेन वेरिफिकेशन होता है। वहाँ पे अगर कोई भी एक डॉक्यूमेंट इनवैलिड हुआ या कुछ भी प्रॉब्लम हुई, तो उसमें आप मतलब दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा, भाग दौड़ करना पड़ जाएगा। वैसे भी बहुत सारा हेडेक होता है फिजिकल रिपोर्टिंग के टाइम पे। कम से कम मतलब हर डॉक्यूमेंट का 2 प्रति, हाँ, 2 फोटोकॉपी तो होना ही चाहिए, और ओरिजिनल के साथ। आगे बोलो। और कोशिश करें कि जितना भी डॉक्यूमेंट है उसका फोटोकॉपी तुम्हारे पास हो, 2 तो एटलीस्ट होनी ही चाहिए, और मैक्सिमम ट्राई करें कि ओरिजिनल ही लाएं। बाकी गाइज मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट कॉलेज में मतलब एडमिशन लेने से पहले जैसे आप लोगों ने इतना ढेर सारा क्वेश्चन भेजा है, तो बहुत ही सही काम किए हैं आप, बहुत ही एक्टिव पर्सन है, ताकि आप लोग मतलब क्वेश्चन भेज रहे हैं। तो आप लोग को मुझे इतना भरोसा है कि मतलब इतना रिव्यू से पता चल जाएगा कि आपको एडमिशन लेना है कि नहीं लेना है। एट द एंड आपको ये चीज़ें समझ में आ जाएंगी, तो वीडियो को एंड तक देखें। तो एक और नया क्वेश्चन है कि पूजा मिश्रा की तरफ से कि REC एवेयर में जिम भी है या नहीं। तो मैं बता दूं कि यहाँ REC एवेयर में एक जिम है, लेकिन यहाँ गर्ल्स और बॉयज़ के लिए इसमें अलग अलग टाइमिंग है, और साथ में इसका फी भी कुछ भरना पड़ता है, जो आगे आपको जिम जाने वाले से बहुत ही बताएंगे। मिनिमम फी है, बहुत ज़्यादा हाई फी नहीं है, तो बहुत ही सही है।
तो जिम जाने वाले बताएंगे कि कितना फी है। अभी बताएंगे हेमंत भाई कितना फीस है? 300 रुपये है 3 महीने का रजिस्ट्रेशन। अच्छा, मतलब 3 महीने 300 रुपए है। 3 महीने 300 है। रोहित भाई अपने जाते भी हैं प्रॉपर जिम करने, डेली सुबह शाम जाते हैं। जिम है पर उसमें बहुत सारे थोड़े से त्रुटि हैं, वहाँ पे कई सी मशीनें काम नहीं कर रही, 3-4। तो अभी देखते हैं, अगर बन जाएगा तो बन जाएगा, पर मुझे नहीं लग रहा है कि बनेगा। खत्म, बाय बाय, टाटा। आप तो ऐसे एक्सपोज कर दे रहे हो, पर ठीक है भाई, समझ सकते हो, रियलिटी है वो रियलिटी। रियलिटी है, ठीक है। देखिए जैसे कोई भी जिम होता है, बट तो बस कह ही सकते हैं कि सर बनवा दीजिए आप। देखिए गवर्नमेंट कॉलेज का जो थोड़ा सा रूल आता है कि कोई भी चीजें प्रोसेस से होती हैं। जैसे छोटा सा एक सामान खरीदना होगा ना, तो उसको एक लंबे प्रोसेस से गुजरना पड़ता है। तो बाकी फैकल्टी यहाँ की सपोर्टिव है, ठीक है, बाकी सब चीजें। एट द रेट उषा सिंह, इनका सवाल है कि भाई सीएस का क्या कट ऑफ है। तो आपको मैं बता दूं कि यहाँ पे हम लोग के आरईसी अम्बेडकर नगर में सीएस ब्रांच है नहीं। आरईसी गोंडा के इस समय हम लोग के मतलब पढ़ रहे हैं आरईसी गोंडा के भी छात्र, तो उनका अभी उनके कॉलेज में सीएस ब्रांच है। तो अगर ये बार शिफ्ट हो जा रहे हैं, अभी इस सेमेस्टर के बाद वो लोग अपने कॉलेज चले जाएंगे शायद। तो वहाँ पे आप आरईसी गोंडा अगर चूज करते हैं तो वहाँ पे सीएस आपको मिल सकता है। जैसे कि अभी रोहित भाई ने बताया कि आरईसी गोंडा, राजकीय इंजीनियरिंग कॉलेज गोंडा की क्लासेज हम लोग के आरईसी अम्बेडकर नगर में चलती है। बट मैं आप लोग को ऑनेस्टली सजेस्ट करूंगा कि नए कॉलेज में एडमिशन लेना उतना थोड़ा सा रिस्की होता है। नहीं। वहाँ पे क्या है कि अभी मतलब अभी नया नया कॉलेज है, तो वहाँ पे हो सकता है इंफ्रास्ट्रक्चर आपको ठीक ना मिले, कोई लैब नहीं मिली अभी सही से, फिर क्लास जो ठीक से अभी सेटल नहीं हुआ है, तो हॉस्टल की भी दिक्कत है। फिर उस वहाँ पे जो लोकल एरिया है वहाँ पे उसका भी दिक्कत हो सकता है कि कुछ सामान सही से नहीं मिल रहा है टाइमिंग पे, तो ये दिक्कत हो सकती है। तो इससे अच्छा आप ले सकते हैं वो, अगर आपको पसंद है सीएसई तो आप ज़रूर लें, अगर नहीं तो फिर उसके बाद आप आरईसी अम्बेडकर नगर आना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आ पाए। एट द रेट मनु पंडित ने पूछा है कि भाई गर्ल नहीं पढ़ती क्या? नहीं भाई, पढ़ती हैं, आपको बता दूं। आइए, आप भी यहीं ऐसी बात आइए, नहीं है। मिलेंगे आपसे हम लोग। भाई ये पड़ेगा ब्लॉग टाइप है, डाल सकते हैं। और क्या। ये क्वेश्चन है अमित का। सर प्लीज बता दो, मेस फीस सेमेस्टर वाइज डिपॉजिट होती है या क्या था यार, ईयर वाइज? तो इसमें क्या है कि तुम्हारा 1 साल का होता है। जैसे अगर तुम फर्स्ट ईयर में एडमिशन करा रहे हो तो फर्स्ट ईयर का पूरा मेस फीस और जो कॉलेज की फीस है पूरा एक बार जमा होती है। अगर तुम चाहो तो बात करके डायरेक्टर से, शायद डायरेक्टर सर से बात करके तुम कॉलेज की फीस सिर्फ कम करवा सकते हो या कुछ बढ़वा सकते हो कि 1 महीने बाद हम लोग दे सकते हैं, नहीं तो पूरा एक साथ ही देना पड़ेगा 1 साल का तुम्हें। तो अभी अमित भाई का भी एक और क्वेश्चन था कि मतलब लाइब्रेरी की टाइमिंग क्या है। तो लाइब्रेरी टाइमिंग वही जो अपने कॉलेज टाइमिंग होती है 9 to 5। बट अगर आप लोग ज़्यादा पढ़ने में इंटरेस्टेड हो तो जाके डायरेक्टर सर से बात करके अपना टाइम बढ़वा सकते हैं। वैसे बढ़ेगा नहीं, मुश्किल ही है। अगला क्वेश्चन है मिस्टर गोरेलाल करके है। भैया मुझे आरईसी अम्बेडकर नगर में सिविल और इलेक्ट्रिकल मिल रही है, मैं सिविल लेना चाहता हूँ, क्या यहाँ सिविल लेना सही रहेगा? भाई गोरेलाल भाई, सिविल लेके आ जाओ, गोरे बन जाओगे तुम यहाँ पे। गोरे बन जाओगे। नहीं, अगर से इंटरेस्ट है सिविल में तो ले सकते हो, पर ये बात एक बात यहाँ पे ध्यान रखना कि मतलब यहाँ पे 75% अटेंडेंस क्राइटेरिया बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर तुम्हारा है तो फिर इंटरनल मार्क्स बहुत कम मिलते हैं। तो ये रहे ढेर सारे क्वेश्चन जिसके हम लोगों ने ट्राई किए आंसर देने के। और भी अगर आप लोगों को डाउट हो तो नीचे कमेंट में बता दें कि मतलब क्या डाउट है। तो अभी हम लोग जैसे एग्जाम पोस्टपोन्ड हुए हैं तो हम लोग उस मतलब ड्यूरेशन में गैप को मतलब यूटिलाइज करके आपको मतलब जो है वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कर सकते हैं। बाकी बहुत लोग का मैसेज आया, बहुत लोग रिप्लाई हम लोग कर भी रहे हैं, और जिसका नहीं हो पा रहा है भाई सॉरी, क्योंकि एग्जाम चल रहा था। आई थिंक कॉलेज में आके आप इतने मेच्योर तो हो ही गए कि अब आपको पेरेंट्स या कोई और ना कहना पड़े कि हाँ आपको पढ़ना चाहिए। कॉलेज में आके मतलब इतना मेच्योर माना जाता है कि अब आप अपने से पढ़ सकते हैं, और जो भी करेंगे आप अपने आप से करेंगे वही आपको हेल्प करेगा। यहाँ पे फैकल्टी या मतलब कोई उतना हेल्प नहीं करेगा, जो आप करेंगे अपने आप से। फैकल्टी बस सेमेस्टर के टाइप से पढ़ाएगी बस, उसके ज़्यादा नहीं। अगर आपको कुछ अलग एक्स्ट्रा करना है या कुछ भी मतलब करना है तो अपने आप से ही करना पड़ेगा। जब तक आप अपने से कुछ नहीं करेंगे तब तक किसी भी कॉलेज में चले जाइए, उतना अच्छा नहीं रहेगा। तो ये रहे ढेर सारे आप लोगों के डाउट, और जैसे हम लोगों ने मतलब बताने का प्रयास किया। तो आई होप आप सभी को ये सेशन अच्छा रहा होगा, और अगर अच्छा रहे तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें,
अब आगे जिस इस वीडियो के बाद अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है यहाँ पे, अगर कॉलेज चूज कर लिए तो उसका अगर कोई क्वेरी है तो वहाँ पे कमेंट में आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आप एक बार विजिट भी आप करके देख सकते हैं, क्योंकि भाई 4 साल का सवाल है, तो 4 साल आपको कैसे वहाँ सर्वाइव करना है, बाद में आपको दिक्कत ना हो। तो ये है सारी चीजें। एंड आई होप आप सबको आज का ये वीडियो पसंद आई होगी। पसंद वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा ज्यादा शेयर करें। मिलते हैं अगले व्लॉग में। टेक केयर, बाय बाय। It's not a game, it's a rich thing.